हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, राम राम। अगर आपने मेरा फर्स्ट व्लॉग देखा है तो आपको पता ही होगा कि ये जो है मेरा सेकेंड डे है जहाँ कि हम वीकेंड मनाने आए हैं। पहले व्लॉग में आपको तो पता ही है हम लोगों ने क्या फ़न किया है, तो चलिए देखते हैं कि सेकेंड डे में हम लोग ने क्या एडवेंचरस इवेंट किया है। चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो लेट नाइट तक हम लोग जगे थे, फायर कैंप करते रहे और 12 बजे के बाद हम लोग सो गए। अब हो गई है सुबह। उन्होंने हमें बताया था कि आपको सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आना है, तो यहाँ पे आप पीकॉक देख सकते हैं। लेकिन जैसे कि हम लेट सो गए थे तो मुझे भी उठने के लिए हो गया लेट। तो अभी 6:30 हो गए हैं और इस टाइम तो पीकॉक मेरे लिए वेट नहीं करेंगे, वो तो अपने अपने घर चले गए होंगे। इसलिए सोचा चलो एक जस्ट वॉक ही कर लेती हूँ और देख लेती हूँ कि सुबह यहाँ पे कैसे फील होता है। वैसे भी हमारे बिज़ी शेड्यूल में हमें कभी मॉर्निंग वॉक के लिए टाइम भी नहीं मिलता है और जा भी नहीं पाते, क्योंकि इस टाइम तो सुबह सुबह बच्चों के टिफ़िन करने में हम लगे रहते हैं। तो मैं निकल पड़ी हूँ बाहर और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी शांति है। पहले भी आपने जो हम लोग आए थे उस टाइम आपने यहाँ का व्यू देखा है, लेकिन इस सेकेंड व्लॉग में भी मैं ये व्यू डाल रही हूँ ताकि जो भी न्यू व्यूवर है उनको यहाँ का जो है लुक कैसा है, व्यू कैसा है पता चल जाए। यहाँ पे साइड में स्विमिंग पूल है और तो इसी स्विमिंग पूल के अपोजिट आपको एक कोंडापल्ली करके जो है उनके रूम्स मिलेंगे। ये जो रूम्स है वो ट्रायंगल शेप में है। आप यहाँ पे टेंट लगा के भी रह सकते हैं। लेकिन इस रूम का मुझे थोड़ा सा ये डिसएडवांटेजेस लगा कि इस रूम पे जो है ना वॉशरूम अटैच नहीं है, आपको कॉमन वॉशरूम्स यूज़ करने पड़ेंगे जो कि बाहर के साइड में है। इस ट्रायंगल शेप के हाउसेस पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से वारली पेंटिंग कर रखी है और एक अलग साइड से रखा हुआ है। यहाँ इस साइड में आपको पूरा यही हाउसेस मिलेगा ट्रायंगल शेप का। इसमें बड़ी फैमिली तो नहीं, आई गेस नहीं बैठ सकेगी, जो कि स्मॉल फैमिली है जैसे कि हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा, वो आराम से रह सकता है, या फिर 2 बच्चे तक ही काफ़ी है। लेकिन उससे ज़्यादा मेम्बर्स इस हाउस में तो फिट नहीं होंगे। तो ये है इस हाउस का व्यू। उसी की साइड में और एक विला टाइप उन्होंने बना रखा था जो कि है फैमिली, बड़ी फैमिली है तो उनके लिए ये हाउसेस यूज़ हो सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नीचे के साइड और देखते हैं बाहर का व्यू। ये देखिए अभी ये है डिफरेंट टाइप के हाउसेस। ये है सिंगल फैमिली के लिए है और इस पे आपको टॉयलेट वॉशरूम अटैच ही मिलेगा। तो ये है थोड़ा अलग साइड से इन्होंने रखा है, यानी कि डिफरेंट इन्होंने सेपरेशन कर रखा है। आपको जिस भी टाइप के हाउसेस चाहिए आप बुक कर सकते। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप इसका प्री बुकिंग करके ही आना, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत लिमिटेड ही रूम्स रहते हैं और लोग जो है ज़्यादा नहीं रहते हैं। उतने ही जितने रूम्स हैं उतनी ही बुकिंग होती है, एक्स्ट्रा रूम्स वो लोगों को अलाउ नहीं करते हैं। लकीली बाई चांस उस दिन हम डायरेक्ट ही आए थे, हमको इस रिसोर्ट के बारे में भी पता नहीं था। हम एक्चुअली प्लान किए थे दूसरे रिसोर्ट के लिए, श्रीनिधि रिसोर्ट करके, लेकिन जब हम वहाँ गए तो हमें वो रिसोर्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो हमने वही कैंसिल कर दिया जाने का। और सर्च किया तो हमें इस रिसोर्ट के बारे में पता चला और चलो देखते हैं करके, इसलिए हम इस रिसोर्ट को देखने के लिए आए थे। लेकिन आने के बाद तो हमें ये बहुत पसंद आया, फिर हमने वही स्टे किया। लेकिन लकीली बात ये है कि एक रूम खाली था, इसलिए हमें वो मिल गया, वरना हमें भी वापस जाना पड़ता। तो मेरा एडवाइस आप लोगों को ये रहेगा कि आप ऑनलाइन बुक कीजिए, एक बार कॉल कीजिए और देखिए रूम्स वैकेंसी है या नहीं है, तभी आप यहाँ आइएगा।
तो बाकी के लोग जो 5:30 बजे उठे थे वो तो मॉर्निंग वॉक करके चले गए हैं। तो सोचा चलो अब मैं बाहर निकल ही गई हूँ तो मैं भी थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ। तो यहाँ का जो व्यू है आप देख सकते हैं, पूरा ग्रीन है और मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं कोहरा है। तो सुबह का टाइम है और बहुत अच्छा लग रहा है। डेली लाइफ में हमें टाइम ही कहाँ मिलता है कि हम बाहर निकले और वॉक करें। तो ये जो है ग्रीनरी देख के और सुबह की जो ठंडी है वो बहुत अच्छा लग रहा है। सोचा तो कहते हैं कि बिना चप्पल पहने अगर आप वॉक करें तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। तो मैंने सोचा चलो ग्रास भी ठंडी है और उसमें भी पानी है तो चलते हैं और वॉक करते हैं बिना चप्पल के। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या एडवेंचर्स गेम्स है। बच्चों के लिए भी है और अडल्ट्स के लिए भी है। तो आप देख सकते हैं श्लोका तो बहुत डेयरिंग करके इसको विदाउट सेफ्टी कर रही थी। उसको कितना बोला कि विदाउट सेफ्टी मत कर, फिर भी वो लड़की सुन नहीं रही थी और अपनी ही आप चल दिए। तो बच्चों के लिए तो ये ईजी है, लेकिन बड़ों के लिए है ना ये इम्बैलेंस हो जाता है क्योंकि वेट के कारण फिर ये हिलता है। तो अगर ट्राई करेंगे तो विद सेफ्टी बेल्ट ही ट्राई करना। यहाँ पे एक आदमी है जो कि आपको आके सेफ्टी बेल्ट दे देगा। तो श्लोका ने तो ये टास्क पूरा कर दिया। उसके बाद हम लोग खेलने गए बैडमिंटन हम साथ में नहीं लेके आए थे, यहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाएगा। श्लोका तो बहुत एंजॉय कर रही थी, पूरे जो एडवेंचर्स है वो ट्राई कर रही थी। ये तो उसका फर्स्ट टाइम था जब वो ऐसे एडवेंचर्स ट्राई कर रही थी और उसमें सक्सेस भी हो रही थी, तो इसलिए बहुत ही खुश थी। तो चलिए देखते हैं क्या एडवेंचर्स गेम्स है और बच्चों के लिए ये सब बड़ों के लिए भी है। स्पेशली बच्चे तो इजीली कर लेते हैं, लेकिन बड़ों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसमें वेट इशू आता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या एडवेंचर्स है। एडवेंचर करने के कारण श्लोका थोड़ी सी थक सी गई थी, इसीलिए वो स्पृहा के साथ खेल रही है। दोनों बहुत ही एंजॉय कर रही थी। एक्चुअली ये जो वीकेंड था ये बहुत परफेक्ट वीकेंड रहा हमारे लिए, क्योंकि बच्चों ने तो खूब एंजॉय किया। उसी के बाद हमें मैसेज आया कि हमारा नाश्ता जो है रेडी है, तो हम लोग निकल पड़े नाश्ता खाने के लिए। तो नाश्ते में मिला हमें इडली और ये जो मेदू वड़ा है और चटनी, और अगर उसके साथ चाय कॉफ़ी मिल जाए तो बात ही कुछ और है। टी लवर्स को तो चाय के बिना नाश्ता अधूरा है। तो फिर हम वापस अपने रूम गए, चेंज किया और आए स्विमिंग पूल। अभी लगभग सुबह के 10 बज रहे थे, तो अभी 2 घंटे हमारे पास थे तब कि हम वाटर में एंजॉय कर सकते थे। तो श्लोका बहुत सी बार वाटर में जा रही थी और एंजॉय कर रही थी। ठंड के कारण पानी थोड़ा ठंडा था, इसलिए बहुत ठंड बज रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, एंजॉय करने आए हैं तो एंजॉय डेफिनेटली करेंगे। श्लोका को कितना भी कहा बाहर निकल, लेकिन सुन नहीं रही थी। घर जाने का उसका तो ज़रा भी मन नहीं था। तो हम लोग भी थोड़ा सा पानी में एंजॉय किए, बॉल के साथ खेले और बहुत मज़ा किया। तो इसी तरह ये दिन भी बहुत अच्छा गया हमारा। तो इसीलिए मैं इस रिसोर्ट को 10 आउट ऑफ 9 तो ज़रूर ही दूँगी। तो साथ में जाते जाते हम लोगों ने कुछ फ़ोटो क्लिक्स कर लिए, क्योंकि आए हैं और इतना अच्छा लोकेशन है तो फ़ोटो शूट तो होता है। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगले एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।